बच्चों, हम चैप्टर कर रहे थे बजटिंग योर टाइम। शेक्सपियर की लाइंस तक मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे। ड्यूरिंग द टफ कोर्स ऑफ जर्नी, टफ मैंने मुश्किल, कोर्स मैंने रास्ता। ड्यूरिंग द टफ कोर्स ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन के मुश्किल रास्ते के दौरान, रेयरली कम्स द टाइम, मुश्किल से वो समय आता है, विच मेक्स और मार अ पर्सनस होल फ्यूचर, जो कि मेक और मार मतलब ये भी एक इडियम है, बनाना या बिगाड़ना, जो कि बना सकता है, बना सकता है या बिगाड़ सकता है किसी व्यक्ति का पूरा फ्यूचर, भविष्य। सच ए प्रीशियस मोमेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू गो अननोटिस्ड, और ऐसा समय अननोटिस्ड, बिना ध्यान दिए हुए नहीं जाने देना चाहिए। वन मस्ट एक्ट इन टाइम बिफोर इट इज़ टू लेट, एक व्यक्ति को समय पर काम करना चाहिए इससे पहले कि ज़्यादा देरी हो जाए। आप देखेंगे कि स्टूडेंट बना हुआ है, घड़ी बनी हुई है, तो सारी चीज़ें टाइम की इम्पोर्टेंस की ओर इशारा करती हैं। दिस कैन बी पॉसिबल, ये तभी संभव हो सकता है ओनली इफ वी आर अलाइव एंड अलर्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल सेकेंड इन आवर लाइफ। ये तभी हो सकता है जब हम अलर्ट है, चौकन्ने हैं प्रत्येक सिंगल सेकेंड के लिए हमारे जीवन में। दोज हु वेस्ट टाइम, जो समय नष्ट करते हैं, लेट इट पास अननोटिस्ड, और बिना ध्यान दिए, नोटिस मैंने ध्यान देना, इसे निकलने देते हैं, हैव टू रिपेंट एंड पाइन, उनको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। ओनली व्हेन देयर इज़ नो रेमेडी, रेमेडी मतलब उपचार, और तब जब भी कोई उपचार ना हो। एवरी सेकेंड इन लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट, सेकेंड्स एड अप टू मिनट, सेकेंड से मिलके क्या बनता है मिनट्स, मिनट से आवर्स, आवर्स से डेज, डेज से मंथ्स। मैनी ट्रिकल मेक्स मिकल, ट्रिकल मैंने जो, ये भी एक इडियम है कि थोड़े थोड़े से ही ज़्यादा बनता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा समय का इस्तेमाल करते गए तो आपने खूब सारे समय का इस्तेमाल कर लिया, थोड़े थोड़े समय को नष्ट किया तो खूब सारा समय नष्ट हो गया। वाई नॉट देन सेव एवरी सेकेंड टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, तो क्यों ना बचाया जाए हर सेकेंड समय का सही इस्तेमाल, बेस्ट यूज़ करने के लिए। इफ़ यू डू नॉट डू दैट, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ए लॉट ऑफ टाइम इज स्क्वेंडर डाउन द ड्रेन, स्क्वेंडर मैंने नष्ट हो जाता है, स्कैंडर डाउन द ड्रेन, जैसे कोई चीज़ नालियों में बह जाती है तो वैसे ही समय बह जाता है, फॉर नथिंग, कोई बिना किसी काम के। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड अनसर्टेन, जीवन छोटा है, अनसर्टेन, अनिश्चित है। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, ये एक पोइट ने कहा, सेड अ पोइट, कि समय उड़ते जा रहा है, फ्लीट करते जा रहा है, और आर्ट इज़ लॉन्ग, जो करने वाला काम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वी हैव अ लॉट टू डू, हमें बहुत कुछ करना है। ए लॉन्ग रोड टू ट्रेवर्स, ट्रेवर्स मतलब ट्रेवल, बट टाइम एट अवर डिस्पोजल, जो हमारे पास समय है, इज़ वेरी शॉर्ट। वी नो दैट, वी नो, हु नोज व्हेन गॉड ऑलमाइटी में सेंड ए कॉल, मतलब कब परमात्मा बुला लेगा। इनफैक्ट एवरी बीट ऑफ आवर हार्ट, जो हमारा दिल बीट करता है, धड़कता है, उसकी हर बीट, बीट मैंने जो धड़कन, इज़ टेकिंग अस टू स्टेप नियरर टू ग्रेव, वो हमें ग्रेव के, कब्र के नज़दीक, मृत्यु के नज़दीक ले जा रही है। देयरफॉर इट इज़ इम्पेरेटिव, ये सही है, दैट वन शुड, इम्पेरेटिव मैंने सही होना, ठीक होना, दैट वन शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम अवेलेबल। वन मस्ट लर्न टू बी पंक्चुअल इन ऑल one's activities. Those who are behind time, जो समय के पीछे रह जाते हैं, lag behind in their life too, वो जीवन में भी पीछे रह जाते हैं। An opportunity missed is opportunity lost forever, एक अवसर एक बार खो दिया तो मतलब हमेशा के लिए खो दिया। By being late, देरी होकर, you may miss an important train, आप एक important train मिस कर सकते हो, crucial flight मिस कर सकते हो, एक career making job मिस कर सकते हो, और एडमिशन टू एन एक्सीलेंट कोर्स मिस कर सकते हो। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये भी एक कहावत है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब जब दूध फट जाता है उसके बाद पश्चाताप करने का कोई फ़ायदा नहीं। कहावत भी है हिंदी में, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ब्लेमिंग द स्टार, ये भी, ब्लेम द स्टार मतलब अपनी स्टार्स को, किस्मत को उसके ऊपर आरोप लगाना कि किस्मत ख़राब है। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क और ब्लेमिंग द स्टार्स when you are yourself responsible for your future, जब आप खुद अपने भाग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी